वेलकम स्टूडेंट्स। यह वीडियो बीए सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा का विषय है पॉलिटिकल थ्योरी का समरी का टॉपिक है डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्टेट, विकास और कल्याणकारी राज्य। विकास की परिभाषा। विकास चुनौती और अवसरों का सामना करने के लिए साधन को व्यवस्थित करने समाज की क्षमता का परिणाम है। समाज अपने विकास के दौरान अच्छी तरह से परिभाषित चरणों से गुजरता है। वे खानाबदोश व शिकार और तथा सभा, ग्रामीण, कृषि, शहरी, वाणिज्य, औद्योगिक और उत्तर औद्योगिक समाज है। यानी कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ समाज का, विकास का। जैसे पहले मनुष्य शिकार करता था, फिर गांव में आया, शहर में आया, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में आया, अब पोस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर चल रहा है। विकास का संबंध राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन से है। विद्वानों ने विकास की विभिन्न परिभाषाएं दी है। मैकेंजी के अनुसार विकास समाज में उच्च स्तरीय अनुकूल के प्रति अनुकूल होने की क्षमता है। आर्म्स और पोवेल के अनुसार विकास राजनीतिक संरचनाओं की अभिवृद्धि, विभिन्नीकरण और विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का बढ़ा हुआ लौकिकरण है। मिल्टमैन के अनुसार विकास का अर्थ सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के तर्कसंगत प्रयोग की अक्षमता को बढ़ाना है। विकास का लक्ष्य क्या है? औद्योगिक विकास के कारण पर्यावरण संबंधी समस्याओं से निपटना मनुष्य जाति के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गया है, महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया है। क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं देखने को मिली है, परंतु पुरानी समस्याओं से निपटने की बजाय मनुष्य जाति के लिए अभी बाकी है कि जैसे वो विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन, ईंधन, निवास स्थान, स्वास्थ्य, रोजगार आदि चीज़ों को जुटाए। गोलबर्थ ने कहा कि अब विलास की वस्तुएं और आवश्यक वस्तुओं का अंतर समाप्त हो गया है। इसका कारण यह है कि जनसाधारण अब उन चीज़ों का भी उपयोग करने लगा है जो कभी विलास की वस्तुएं मानी जाती थी, यानी केवल जिनका प्रयोग आनंद के लिए किया जाता था। विकासशील देशों के संदर्भ में मुख्य रूप से हम 4 लक्ष्यों को समझने की हम कोशिश। विकासशील देशों के संदर्भ में 4 प्रमुख लक्ष्य ये है। पहला लक्ष्य है भौतिक लाभ। भौतिक लाभ का एक ऐसा स्तर है कि व्यक्ति को जीविका उपार्जन के साथ साथ वे सभी चीज़ें मिल सके जो उसकी प्रतिभा के रचनात्मक विकास के लिए जरूरी हैं। दूसरी मुख्य लक्ष्य है प्रकृति का दोहन। प्रकृति का दोहन सिर्फ एक ऐसी सीमा तक किया जाना चाहिए कि जिनमें प्राकृतिक पदार्थों का नाश हो रहा हो, उनकी प्रतिपूर्ति हो सके। यानी जो भी संसाधन प्रकृति से हम ले रहे हैं वो दोबारा वो जनरेट कर सके, इस टाइप से हमें उनको प्रयोग करना चाहिए। थर्ड है निचले वर्गों तक लाभ की पहुंच। समाज कल्याण के उपायों द्वारा आर्थिक प्रगति का साथ निचले वर्ग तक भी पहुंचे। गरीब वर्गों और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्र के प्रगति में सहज रूप से भागीदार बनना ही आर्थिक मूल मंत्र है। फोर्थ है लोकतंत्र विकास का विरोधी नहीं। लोकतांत्रिक प्रणाली सामाजिक आर्थिक चुनौतियां शांति के बावजूद जीवन का एक अंग बन चुके हैं। प्रणाली की श्रेष्ठता को स्वीकार किया जाता है। बाजार अर्थव्यवस्था का मार्ग। बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ है अर्थव्यवस्था की प्रतियोगिता, हस्तक्षेप तथा मांग व पूर्ति की शक्तियों की सामान्य प्रक्रिया पर छोड़ दिया जाना चाहिए। बाजार अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण बिंदु। पहला है पूंजीपतियों को उद्योग स्थापित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा है बाजार अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी यानी एफडीआई का स्वागत किया जाना चाहिए जिससे औद्योगिक विकास हो सके देश का। थर्ड है बाजार अर्थव्यवस्था विपणन यानी मार्केटिंग के क्षेत्र में विशेषज्ञों की सेवाएं व आधुनिक प्रबंधन तकनीक का आदान प्रदान होना चाहिए। फोर्थ है मुफ्त व्यापार, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बाजार व्यवस्था में अहम योगदान निभाता है। पांचवा है आर्थिक उदारीकरण की प्रतिक्रिया से बाजार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। कल्याणकारी राज्य वह राज्य जो गरीब समाज की आधारभूत आर्थिक आवश्यकताएं पूरी करता है, वह कल्याणकारी राज्य कहलाता है। विद्वानों ने कल्याणकारी राज्य की अलग अलग परिभाषाएं दी है। कांट विद्वान ने परिभाषा दी है कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। डी.एच. कोल के अनुसार कल्याणकारी राज्य एक ऐसा समाज है जिसमें एक निश्चित न्यूनतम जीवन स्तर और अवसर की प्राप्ति करने के लिए प्रत्येक नागरिक को अधिकार अवश्य दिया जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य क्या क्या हैं? लोक कल्याणकारी राज्य
समाज के सभी व्यक्तियों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाता है। लोक कल्याणकारी राज्य शिक्षा की व्यवस्था करवाता है सभी के लिए, और लोक कल्याणकारी राज्य स्वास्थ्य की व्यवस्था करवाता है। फोर्थ है बेसिक ज़रूरत, बेसिक नीड्स हैं जो सिटीजन्स की समाज में, उनको पूरी करवाता है। फिफ्थ है जो अनैतिक व्यापार है उसका दमन करता है लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत की आलोचना कीजिए। पहली आलोचना है लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था है वो खर्चीली है। दूसरी आलोचना है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अस्पष्ट है। तीसरी आलोचना है पूंजीपति वर्ग लोक कल्याणकारी राज्य का विरोध करता है। चौथी आलोचना है नौकरशाही कल्याणकारी राज्य की योजनाओं को चलाने में 100% ईमानदारी नहीं दिखाती, और अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी कहीं ना कहीं नौकरशाही के लेवल पर जो दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती। निष्कर्ष है इसका, कल्याणकारी राज्य गरीब समाज की आधारभूत आर्थिक सेवाओं का प्रावधान करता है। कल्याणकारी राज्य की आलोचना पूंजीपति वर्ग द्वारा ज़्यादा की जाती है। लोक कल्याणकारी राज्य में नौकरशाही के कार्यों में बढ़ोतरी होती है। इसमें संदेह नहीं कि कोई भी समझदार व्यक्ति लोक कल्याण की आलोचना के विरोध के लिए तैयार नहीं है। यानी सभी व्यक्ति, मतलब जो सामान्य व्यक्ति है वो लोक कल्याणकारी राज्य को अच्छा बताता है। विकास के संबंध में सामाजिक विचारधाराएं। समाजवाद पूंजीवाद विकास धारा का विरोध करता है क्योंकि पूंजीपति, इसमें जैसे पूंजीपतियों का फायदा है और श्रमिकों का शोषण होता है पूंजीवाद के विचारधारा और विकास में। रैमजो के अनुसार यह एक गिरगिट के समान है जो अपनी परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलता है। मार्क्सवाद ने कहा विश्व के मजदूरों इकट्ठे हो जाओ और पूंजीपतियों के विरुद्ध या पूंजीवाद के विरुद्ध क्रांति कर दो, और फिर इसके फलस्वरूप सर्वहारा वर्ग की स्थापना हो जाएगी और उसकी जो सारी पावर है उनके पास आ जाएगी और पूंजीवाद का अंत हो जाएगा। सारी संपत्ति का मजदूरों पर नियंत्रण हो जाएगा, सारी शक्ति संपत्ति पर मजदूरों का नियंत्रण हो जाएगा। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थापना हो जाएगी और ऐसे स्थापना में अन्याय, शोषण व अत्याचार नहीं होगा। ऐसी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही में, ऐसा मार्क्सवादी विचारधारा और मार्क्स के विचार हैं। वर्गविहीन और राज्यविहीन व्यवस्था की स्थापना हो जाएगी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति उसके सामर्थ्य और उसकी आवश्यकता सुविधा अनुसार उसको प्रदान की जाएंगी। सारी सुविधाएं उसके सामर्थ्य और उसकी आवश्यकता अनुसार। इस तरह मार्क्स एक नवीन समाज का विकास करता है। विकासवादी तथा लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद का वह रूप है जो जन सहमति के आधार पर धीरे धीरे स्थापित किया जाता है, और इसके अलावा इसकी आलोचना है समाजवादी मॉडल रूस व चीन में अपनाया गया। रूस ने सन 1917 में तथा चीन में 1949 में समाजवादी तथा साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया। दोनों ही देश क्रांतिकारी ढंग से समाजवाद की स्थापना की गई, लेकिन यहाँ तक आज तक भी लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई है इन दोनों देशों में। विकास का गांधी मॉडल। गांधी जी का मॉडल का मुख्य उद्देश्य देश की जनता को भौतिक व सांस्कृतिक विकास करना था। इसका मुख्य उद्देश्य लाखों गांवों को आर्थिक बल, कृषि का विकास और ग्रामीण विकास पर दिया गया। उन्होंने मुख्य फोकस इन चीज़ों पर किया। गांधी जी की विशेषताएं हैं मॉडल की, गांधीवाद की। पहली विशेषता है गांधी जी कृषि विकास कार्यों पर गांधी जी ने बल दिया। गांधी जी ने कुटीर व लघु उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा दिया। गांधी जी बड़े उद्योगों के स्थापना का विरोध करते थे। गांधी जी अस्पृश्यता का अंत और समाज से इसके पक्ष में थे। गांधी जी सती प्रथा, बाल विवाह का विरोध करने के पक्ष में थे। गांधी जी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे, और गांधी जी का विकास मॉडल राम राज्य की स्थापना करने के पक्ष में था। वह आदर्श राज्य लोकतंत्र पर आधारित होगा। गांधी जी ने ग्राम पंचायतों को महत्व दिया। गांधी जी के मॉडल की आलोचनाएं। गांधी जी का सर्वोदय का आदर्श एक अनूठा आदर्श था। उनके मतानुसार राजनीतिक सत्ता अपने में कोई साध्य नहीं है, वह तो लोगों के जीवन में सुधार लाने का एक साधन है। आर्थिक शक्ति को ही गांधी जी ने राज सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते थे। आर्थिक शक्ति उन्होंने ग्राम गणराज्य का आदर्श प्रस्तुत किया। गांधी जी का एक सुझाव बड़ा ही महत्वपूर्ण था कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान श्रम प्रधान उद्योग के बिना कठिन है।
गांधी जी ने स्वदेशी की भावना जगाई सारे देश में। धार्मिक क्षेत्र में उनका अर्थ यह है कि व्यक्तियों को जो पूर्वजों से जो धर्म प्राप्त होता है उसका वो सभी व्यक्ति पालन करें, यह धार्मिक क्षेत्र में उनकी विचारधारा थी। राजनीतिक क्षेत्र में स्वदेशी का अर्थ यह है कि स्थानीय वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग न हो, स्वदेशी देश में बनी हुई और खुद से बनाई गई वस्तुओं का व्यक्ति प्रयोग करें। आत्मनिर्भरता एक तरह से हम इसे कह सकते हैं। उन्हीं के माध्यम से उन्होंने अपनी अनेक समस्याओं का समाधान किया। गांधी जी ने अहिंसा व सत्य की संजीवनी पूरे देश को दी। स्टूडेंट्स, दैट्स इट्स फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।